हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज जंक्शन। दोस्तों, जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। जो भी बच्चे जोसा काउंसलिंग का वेट कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना है, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में सीट अलॉटमेंट तक कैसे पहुंचा जाए। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि भैया मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वो बच्चे जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम दिया है उनकी रैंक बनी है, जो बच्चे जेई एडवांस दिए हैं उनका रैंक जो भी बनेगा, आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट जो है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं आपके। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आईआईटीज आता है। आईआईटीज आपका जेई एडवांस रैंक पे जो बच्चे आए हैं उनको आपका आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद में जो एनआईटीज हैं, आईआईईएसटी सिपपुर है आपका, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई है, उनको आपके जेई मेंस की रैंकिंग पे एडमिशन मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैं एक पॉइंट्स बता देता हूं आपको, एक पॉइंट कि जीएफटीआई में लास्ट ईयर 29 इंस्टीट्यूट जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी जो इंस्टीट्यूट हैं आपके वो 4 इंस्टीट्यूट आपके बढ़ाए गए हुए हैं। अभी जो जीएफटीआई की लिस्ट, नई लिस्ट 2021 की है कॉलेजेस की, तो उसमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी आपका ऐड हुआ है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई का आपका वो ऐड हुआ है। और आपका जो आईसीटी मुंबई था, इंडियन जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई, उसका भुवनेश्वर वाला उड़ीसा का कैंपस आपका ऐड हुआ है। और लास्ट जो आपका है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। आपके ये 4 इंस्टीट्यूट हैं जो इसी साल जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपका ऐड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया की। पहला जो पॉइंट है आपका, वो है आपका काउंसलिंग शेड्यूल का। तो काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर क्या प्रोसेस होने वाला है हम देखते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा और कैसे करना है। तो 16 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। आपका 16 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 16 तारीख से कर सकता है, चॉइस फिलिंग कर सकता है, और आपका जो भी आपका आगे का प्रोसेस है आप लॉक भी कर सकते हो 16 तारीख को ही। लेकिन अभी आपको यहाँ पे लॉक नहीं करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ये वीडियो आपकी इस काउंसलिंग में बहुत फायदेमंद होने वाला है, आपको फायदा पहुंचा सकता है। प्लस डॉक्यूमेंट्स, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना जाएगा, विड्रॉ कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, फ्रीज का क्या प्रोसेस है, फ्लॉटिंग का क्या प्रोसेस है, स्लाइड किसको करना है किसको नहीं करना है, और फाइनल जो एडमिशन प्रोसेस है फीस सबमिशन तक का क्या करना है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, जैसे जेई मेंस की जो आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड है उसके साथ आप लॉगिन करेंगे। और एक छोटा सा बेसिक डिटेल्स है, जैसे जेंडर का है, स्टेट वाला जो कोड आता है एलिजिबिलिटी का, वो मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। कभी कभी बच्चे अदर स्टेट से इंटरमीडिएट करके आए होते हैं लेकिन वो रहने वाले किसी दूसरे स्टेट के होते हैं, तो उस बेसिस पे वो उनसे मिसिंग हो जाता है कि कौन सा कोड, वो स्टेट एलिजिबिलिटी कोड वो फिल करें। तो आपने जिस स्टेट से इंटरमीडिएट कर रखा है, आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी कोड है वो वही रहेगा जहां से आपने इंटरमीडिएट जिस स्टेट से किया है। तो 16 तारीख के बाद से आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर को जोसा की जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सीट लॉक और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपका समाप्त हो जाएगा 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को। अब उससे पहले का एक प्रोसेस आता है आपका सीट मॉक सीट अलोकेशन। अब मॉक सीट अलोकेशन आपका 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपका शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो जितने बच्चे उस समय तक इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे उन बच्चों का एक मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा, जिस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आपने कैसे चॉइस फिलिंग करी है। अगर कोई चॉइस को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको अरेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें इसके बेसिस पे अरेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका चॉइस लॉकिंग का आता है। तो पहले आप एक बार मॉक सीट अलोकेशन का देख लीजिएगा, उसके बाद में ही चॉइस को लॉक करिएगा। चॉइस लॉक करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 25 अक्टूबर है। उसके बाद में आपका 27 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। पहले राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है वो 27 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद में जिन बच्चों को इस काउंसलिंग के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसका जो प्रोसेस होगा वो होगा फीस पेमेंट का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, और अगर कोई इशू आ रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कैंडिडेट क्वेरी के लिए अपनी क्वेरी पे रिस्पॉन्स कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। उसकी डेट है आपका 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का। ठीक है, तो अभी इसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट है। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस जो लास्ट ईयर रहा था वो जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 था, और कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 15,000 था। अब दूसरा स्टेप क्या है कि सेकंड आपका जो काउंसलिंग का अलॉटमेंट आएगा वो सेकंड अलॉटमेंट आपका 1 नवंबर को आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए सेम प्रोसेस में जाना है, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद में आप वहां पे अपना क्वायरी जनरेट जो भी आपकी होने वाली है वो 5 नवंबर को लास्ट डेट है उसका। इसके बाद में सेकेंड राउंड के बाद अगर कोई बच्चा विड्रॉ लेना चाहता है तो फर्स्ट राउंड के बाद विड्रॉ नहीं ले सकते हैं आप, सेकेंड राउंड के बाद ही विड्रॉ का ऑप्शन आपका खुल जाएगा, जिसका जो डेट है वो 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक का रहेगा। यहाँ पे आप अपना विड्रॉ, अगर आपको लगता है कि मेरे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है या मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं, और तो आप अपना यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद में जो आपका थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा वो आपका अलॉटमेंट का 6 नवंबर को थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। सेम प्रोसेस में आपको आगे जाना है। 7 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक आप रिपोर्टिंग ऑनलाइन करेंगे, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद में आपका विड्रॉ का ऑप्शन आएगा थर्ड राउंड के बाद। फिर आपका 10 नवंबर को सीट अलॉटमेंट, फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। सेम प्रोसेस में आपने वहां पे जाना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फी पेमेंट का, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। उसके बाद में आपका विड्रॉ का ऑप्शन खुल जाएगा। फोर्थ राउंड के बाद 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। 14 नवंबर को आपका फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद में आप सेम प्रोसेस में जाएंगे, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और इसका जो विड्रॉ का ऑप्शन आएगा वो 15 नवंबर से 17 नवंबर तक आएगा फिफ्थ राउंड के बाद। और उसके बाद में आपका फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ सीट कंफर्मेशन ऑफ राउंड फिफ्थ राउंड के लिए आपका फाइनल जो 17 नवंबर को आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जिन बच्चों को विड्रॉ लेना है वो इसी राउंड में फाइनल विड्रॉ ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई विड्रॉ नहीं होगा। जो भी आपका फीस पेमेंट होगा वो आपका वापस नहीं किया जाएगा। 17 से 18 नवंबर के बीच आपको फाइनल विड्रॉ लेना पड़ेगा अगर आप विड्रॉ लेना चाहते हैं। फिर 18 नवंबर को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा आपका 6 राउंड का। ये जो 6 राउंड का अलॉटमेंट है ये स्पेशली आईआईटीज के लिए लास्ट है, क्योंकि एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए इसके बाद में भी एक प्रोसेस आएगा सीसेप राउंड वाला, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी का इसके बाद कोई काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं रहता, ये लास्ट राउंड रहता है आईआईटी का। तो बच्चों ध्यान देना है, इस राउंड में, इस काउंसलिंग में आपको ध्यान से पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार काउंसलिंग की वेबसाइट जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पे जाइए, और यहाँ पे इसके बिजनेस रूल्स को जरूर पढ़िएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आप इसके बिजनेस रूल को जरूर पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।